Hello students, in this lecture we are talking about geographical extent of Indus Valley civilization. अब इंडस वैली सिविलाइजेशन एक ऐसी सिविलाइजेशन रही है जिसको अर्लीस्ट, एडवांस्ड और अर्बनाइज्ड भी माना जाता है. अर्बनाइज्ड सभ्यता कहा जाता था. ये सिविलाइजेशन के बारे में इसको हमें पता चला एक्सकेवेशंस के थ्रू, जो 1920 से लेके 21 में एक्सकेवेशंस की गई. एक्सकेवेशंस करते हैं आर्कियोलॉजिस्ट. उन्होंने एक्सकेवेशंस के थ्रू पता लगाया कि इतनी ह्यूज सभ्यता इंडिया में एग्जिस्ट करती थी. 1922-21 की जब हम बात कर रहे हैं तो हड़प्पा के बारे में पता चला, मोहनजोदाड़ो के बारे में भी पता चला. R.D. बैनर्जी, इनकी एक्सकेवेशन थी जिसके थ्रू, उनकी रिसर्च के थ्रू हमें पता चला इस साइट के बारे में. ये जो साइट है इसके बहुत सारी सेटलमेंट्स हैं, इसकी बहुत सारी टाउन्स और सिटीज़ थी जो कि अपने आप में यूनिक थी. जब भी हम इंडस वैली की बात करते हैं हम इन टाउन्स और सिटीज़ की डेफिनेटली बात करते हैं. इंडस वैली सभ्यता जो है ये नदी किनारे, नियर द वैली, नियर द रिवर इस्टेब्लिश की गई थी. कोई भी सिविलाइजेशन आप उठा लो वो नियर द रिवर वैली होगा प्राइमरली. वाई? बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर एंड इरीगेशन. ये दो चीज़ें होती है तो फूड प्रोडक्शन होता है और लोगों को खाने के लिए पदार्थ मिलता है. इंडस वैली का भी यही बात था. रिवर इंडस के पास ये स्टैब्लिश की गई. R.D. बैनर्जी ने एक्सकेवेशन की तो पता चला. इसके अलावा इंडस और गंगा, ये दो रिवर्स के बीच का जो एरिया था, जो रिवर सरस्वती था, उसके अराउंड भी बहुत सारे सेटलमेंट्स या बहुत सारे टाउन्स थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के. और तीसरा, बियॉन्ड सरस्वती. सरस्वती तो अब रिवर नहीं रहा है, वो ड्राई हो गया है जोग्राफिकल रीजन्स की वजह से. But beyond Saraswati, bit of Gujarat area also was covered in this civilization. It is always near the river valleys. Now you know for the fact of knowledge that ये excavations में निकला कि 1400 settlements इस civilization के exist करते थे. जब हमारी इंडिपेंडेंस हुई तो पार्टीशन हुआ. पार्टीशन के बाद अराउंड 475 सेटलमेंट्स पाकिस्तान में चले गए. क्योंकि आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन कि हम जब एक्सटेंट पढ़ेंगे तो आप देखेंगे काफ़ी हद तक इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली के अराउंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री में एग्जिस्ट करती थी. तो 475 साइट्स या सेटलमेंट्स कह दें पाकिस्तान चले गए, रिमेनिंग इंडिया में रह गए. अब हम किन साइट्स की बात कर रहे हैं? अगर हम साइट्स की बात करें जिनकी बात हम इस लेक्चर में कर रहे हैं तो पहली साइट क्यों ना ले लें, मोहनजोदाड़ो. इसको माना जाता है इट्स मोर देन 250 हेक्टेयर्स. इसके बाद देयर आर अदर साइट्स ऑल्सो. व्हाई नॉट हड़प्पा, फेमस साइट जिसके बारे में हिस्ट्री के बुक्स में आपको बहुत मिलेगा. सारे साइट्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि ये हर साइट अपने आप में एक यूनिक थी. मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, ये सारी साइट्स अपने आप में यूनिक थी और इसीलिए दीज साइट्स यू विल सी मोस्ट ऑफ देम आर नियर द रिवर वैली. 1400 सेटलमेंट से कुछ साइट्स यहाँ रह गए और कुछ साइट्स पाकिस्तान. बट एक्सकेवेशन होने पे हमें पता चला कि कितने साइट्स यहाँ हैं और कितने पाकिस्तान. जब हम इन साइट्स की बात कर रहे हैं तो हम इसकी एक्सटेंट भी जान लेते हैं. एक ऐसी सभ्यता जो इंडस वैली बेस्ड थी, जो ज़्यादातर रिवर्स के पास थी, इसके बड़े सारे साइट्स से कुछ साइट्स यहाँ हैं, कुछ पाकिस्तान में हैं, उसकी एक्सटेंट क्या थी, कहाँ से कहाँ तक ये ह्यूज सभ्यता फैली हुई थी, ये जानना ज़रूरी है. तो अब हम देखेंगे दिस वॉज एक्चुअली स्ट्रेचिंग फ्रॉम मांडू, जो कि एक्सट्रीम नॉर्थ में है, से लेके दायमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है. इसके अलावा इफ यू सी द सेकेंड एक्सटेंट, इफ यू वांट टू सी, एक्चुअली एग्जिस्टिंग फ्रॉम यूपी मीरठ रीजन टू बलूचिस्तान, that was a western extent. So we have seen the different extent to which this civilization was extending. Near the valleys, huge and unique in its own origin. इसकी excavations की गई तब इसके बारे में हमें जानकारी मिली. This was as far as the geographical extent of this Indus Valley civilization is concerned. That call an end to this lecture. See you in the next lecture.